हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे घर में इस टाइम काम चल रहा है। पीओपी, पुट्टी और पत्थर वगैरह सब काम चल ही रहे हैं। तो आज आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे, ये चल रहा है पत्थर घिसाई का काम। तो 2-3 दिन हो गए पत्थर घिसाई का काम चल रहा है। इसी वजह से मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला था, क्योंकि काफ़ी तेज़ आवाज़ें आती रहती थी। लेकिन फिर भी सोचा चलो आज ब्लॉग बना ही लेती हूँ, डाल देती हूँ, काफ़ी दिन हो जाती हैं। आप लोग तो मेरा हाल-चाल भी नहीं पूछते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। आप लोग हाल-चाल पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो आप लोगों के जब भी वीडियो बनाती हूँ, हाल-चाल पूछती हूँ। और अभी मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया है, क्योंकि अभी पौने 1 बज रहा है और मैंने अब से ब्लॉग स्टार्ट किया है। और सुबह से वही घर के सारे काम। और आज जो मिस्त्री थे, जो चिनाई वाले मिस्त्री होते हैं, उन्होंने टाइल अलमारियों पे, पत्थर पे वो सब मतलब रिपेयरिंग वगैरह करी है। और घिसाई वाले भैया घिसाई कर ही रहे हैं। और ऐसे ही छोटे-मोटे वाले काम चल ही रहे हैं। और धीरे-धीरे करके फाइनल पे आने वाला है घर, बस महीने डेढ़ महीने की और बात है। और आप लोग ये मत कहना कि आप तो महीना डेढ़ महीना कितने दिनों से बोल रही हो। तो देखो, मैं अपने मन को खुश कर लेती हूँ इसी तरह से कह के कि चलो संतोष, कोई बात नहीं, 1 डेढ़ महीने की बात है, 1 डेढ़ महीने की बात है, ऐसे कह के अपने आप को खुश करती रहती हूँ। और इसीलिए मैं खुश भी रहना ज़्यादा अच्छा समझ रही हूँ, क्योंकि देखिए काम तो मुझे कराने ही कराने हैं। और आज तो उधर वाले घर में, जो दूसरा वाला घर है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, वहाँ पे इस टाइम पीओपी चल रही है, क्योंकि यहाँ पीओपी वाले भैया वहाँ पहुँच गए हैं पीओपी करने के लिए। और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी एक मंजिल फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को वहाँ की भी पीओपी दिखाऊंगी, डिज़ाइन दिखाऊंगी वहाँ का कि कैसा है। और एक मंजिल फाइनल हो जाएगी तभी दिखा पाऊँगी, क्योंकि सारे में पेड़ वगैरह बन रही हैं, तो नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, एक छोटा-सा है, लेकिन छोटा ही सही, घर तो घर है अपना। और देखिए, आप लोग जानते हैं कि शहर में छोटा-सा घर भी लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जिसे कहते हैं। तो गाँव तो नहीं है ये, शहर है, एनसीआर। तो यहाँ मकान लेना इतना मज़ाक बात नहीं है। और फिर हमने तो ज़मीन लेके बनवाया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना खर्चा आता है और कितना बनवाने में फिर खर्चा आता है। और प्लस हमारा इधर वाले घर में भी काम चल ही रहा है, तो इसी वजह से ज़्यादा बड़ा तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, छोटा-सा लिया है। तो बस जो है आपके सामने मैंने बताया है, छुपाया मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं है। और आप लोगों ने ये भी नहीं कहा मुझसे कि होम टूर भी दे दीजिए या आपको बधाई हो। आप लोग तो कुछ कहते ही नहीं हैं, पता नहीं कैसे हैं आप हमारी, अब क्या कह सकती हूँ। तो बस आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि कम से कम आप लोग पूरा वीडियो तो देखा कीजिए, आपको पता तभी तो लगेगा ना कि हाँ, मैं क्या दिखा रही हूँ, क्या बता रही हूँ। लेकिन आप लोग हो भी बस कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो, ना कुछ कहने को तैयार हो। बस अब कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में। और पीछे से काफ़ी आवाज़ आ रही होंगी, लेकिन अब नहीं आ रही, अब क्योंकि बंद कर दिया है। खाना खाने का समय हो रहा है सबका, अब सब जने खाना खाने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम भी खाना खाने के लिए, और पहले बनाएंगे खाना, फिर बाद में खाएंगे। और कोई आया है नीचे, बुला रहे हैं आवाज़ करके, मैडम जी मैडम जी। चलो पहले उनको देख के आती हूँ। तो जब मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, उससे पहले मैंने आलू छील के उबलने के लिए रख दिए थे धो के, क्योंकि फिर वैसे छीलो तो ये नए आलू हैं, छीलने में दिक्कत करते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही छील के और उबलने के लिए रख दिए थे। और फिर उसके बाद में नीचे मुझे आवाज़ मार ली थी, जब आप लोगों के सामने की बात थी, जब मुझे आवाज़ मारी गई तब मैं नीचे चली गई। और वो लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे, सारे मिस्त्री लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो बता के जा रहे थे कि मैडम जी हम खाना खाने जा रहे हैं, अब आप कुंडी लगा लीजिए अंदर से। तो बस मैं कुंडी लगा के और ऊपर आई। फिर मैंने आके आलू देखे तो आलू भी बॉयल हो चुके थे। तो पहले मैंने आटा वगैरह लगा दिया था, और आटा लगा के अब मैं पिठी तैयार कर रही हूँ। और पराठे तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि दोपहरी का टाइम है, लेकिन हाँ, रोटी बनाऊँगी आलू की। और चटनी बनाई है मैंने हरे धनिए की, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी अच्छी चल रहा है धनिया, और चटनी भी अच्छी लग रही है।
और बथुए का रायता है। तो बस इसी तरह से खाना पीना बच्चों को खिला दूँगी और खिलाने के बाद में जब तक कि शाम हो जाएगी, क्योंकि एक तो जब ही बज गया था और मुझे तैयारी करते करते 2 ढाई बज गए थे। और उसके बाद में मैंने गरमा-गरम बच्चों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में साढ़े 3-4 का टाइम हो गया, क्योंकि देखिए इस दिन छोटे हैं और अब तो धूप भी अच्छी आने लग गई है, लेकिन मुझे इतना समय ही नहीं मिल पा रहा कि थोड़ी देर भी धूप में बैठ जाऊँ। और अभी आलू गरम-गरम हो रहे हैं, तो बस इसे ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँगी, क्योंकि अभी तो हाथ डालना बड़ा मुश्किल हो रहा है पिठी बनाने के लिए। तो ऐसे ही छोड़ दूँगी, थोड़ी देर ये ठंडे हो जाएँगे तब इसमें मसाले वगैरह गेरूँगी। और छील के यही फ़ायदा होता है, नहीं तो पहले बिना छिले उबलने के लिए रख दो ना, तो फिर छीलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पहले मैंने आलू छील लिए थे और तब मैंने ये उबलने के लिए रखे थे। और बस थोड़े से दिन और हैं, नहीं तो फिर आलू पकना शुरू हो जाएंगे। आलू का जो छिलका है वो पकना शुरू हो जाएगा, तो फिर आलू की रोटी या पराठा खाने में इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए जितने दिन हैं अभी थोड़े से बचे हुए, उतने दिन तक आलू की रोटी या पराठे खा लेते हैं बथुए के रायते के साथ में। और फिर शाम का वक्त हो गया था, तो मैंने मिस्त्रियों के लिए चाय बनाने के लिए रख दी है। और देखिए कितनी सारी चाय बन रही है ना, तो कितने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो उन सब के लिए वर्मा जी सवेरे नाश्ता लेकर आए थे, क्योंकि घर में बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो कह रहे थे कि चाय के साथ में नाश्ता भी दिया करो। तो वैसे तो मैं देती हूँ, बिस्किट है, नमकीन है, कभी रस दे दिए, कभी फ़ैन दे दिए। तो अब वो मठरी लेकर आए थे, तो बस ये उनको नाश्ता दूँगी। और थोड़ी-सी मठरी लेकर आए थे और थोड़े से नमक पारे लेके आए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, ये बात आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और देखिए ये इधर में ये दूसरे वाले डिब्बे में नमक पारे दिखा रही हूँ। तो बस यही दोनों चीज़ का नाश्ता जाएगा उन मिस्त्रियों के लिए। और मिस्त्रियों के मज़े हैं और हमारी परेशानी है, क्योंकि इतने सारा सारा दिन काम ही काम में लगे रहते हैं, और हमें तो कोई नाश्ता देने वाला भी नहीं है कि हाँ लो जी आप भी नाश्ता कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, मैं दे के आती हूँ उन लोगों को, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।